जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया। श्याम रजक ने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया। टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया। बवाल हो गया है। जी हाँ, एक खबर आ रही है कि दिल्ली में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेज प्रताप यादव के साथ गाली गलौज हो गया है। जी हाँ, एक खबर के लिए हम बता दें आपको कि दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बवाल हुआ है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गुस्से से बीच बैठक से बाहर निकल के आ गए हैं और उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप श्याम रजक पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि श्याम रजक जो है वो आरएसएस के एजेंट है और उनके द्वारा तेज प्रताप यादव पर गाली गलौज किया गया है और जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव वहां से बाहर निकल आए हैं। इसके पहले में देखिए, राजद में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अपने ही पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसके पूर्व में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनके इस्तीफे लिए जाने के बाद फिर राजद का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जगदानंद सिंह को बनाया गया। फिर जगदानंद सिंह के साथ विवाद और अब तेज प्रताप यादव के साथ एक बार फिर से विवाद हो गया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी तेज प्रताप यादव के साथ राजद में पार्टी में विवाद होते रहा है जगदानंद सिंह के साथ लेकर के, और उसके बाद अब श्याम रजक पर तेज प्रताप यादव ने बवाल के लिए बात कह दिया है। ये कहा है कि श्याम रजक जो है वो आरएसएस के एजेंट है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, गाली गलौज किया गया है। हालांकि ये सूत्रों के अनुसार से खबरें हैं, लेकिन इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, या फिर यूँ कहें कि एक समाचार एजेंसी के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसके बाद से हम ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो है वो बदसलूकी हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह के बेटे और मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह भी पहुंचे। जगदानंद सिंह के बैठक में नहीं आने और उनके नाराजगी के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वो पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नहीं आने के संबंध में वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ही बताएंगे। और उसके पूर्व में श्याम रजक ने कहा है कि मेरे भतीजे का निधन हो गया, फिर भी इसके बाद मैं भी पार्टी में शामिल हुआ हूं। उनके बाद जो है वो आरोप जो लग रहा है, उनकी पार्टी है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी का मैं मजदूर हूं। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया। श्याम रजक ने वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया। हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, तो इसने हमको गाली दी। क्यों निकल गए? जगदानंद सिंह भी नहीं आया। कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? किसने? श्याम रजक ने मुझे गाली दी। तो अब राजद के अंदर में घमासान मचा हुआ है अपने पार्टी को लेकर के, और इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में गोपालगंज की सीट से आरजेडी का यानी कि महागठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा, इसका भी संभवतः चुनाव वहां से हो सकता है। और दूसरा मोकामा में तो जो अनंत सिंह की पत्नी है, उनको लेकर के बातचीत चल रही है। तो क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि तेज प्रताप यादव के साथ दिल्ली में बदसलूकी हुआ है। श्याम रजक पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो आरएसएस के एजेंट है और उन्होंने तेज प्रताप यादव के साथ जो है गाली गलौज और बदसलूकी की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।